नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प जगह की बात करने वाले हैं। तमिलनाडु में एक प्राचीन मंदिर है और हमारे पास एक लेख है, नरमुख विनायक दक्षिण का गया। इसी से जानकारी मिली है। सोचिए जरा, गणेश जी की मूर्ति, लेकिन उनका वो जाना पहचाना हाथी वाला चेहरा नहीं, बल्कि एक इंसान का चेहरा। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम बात कर रहे हैं नरमुख विनायक की। जी, ये मूर्ति अपने आप में बहुत खास है, बहुत अनोखी है। हम सब गणपति को गजमुख रूप में ही जानते हैं ना। हाँ बिल्कुल, वही रूप ध्यान में आता है। पर ये जो जगह है तिल्लत तर्पणपुरी, तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में, वहां मंदिर में गणपति का ये नरमुख मतलब मनुष्य के मुख वाला स्वरूप है। नरमुख विनायक, नाम ही कितना अलग और मतलब उत्सुकता जगाने वाला है ना। ये इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है, कह सकते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई खास कहानी है, जैसे अक्सर होती हैं ऐसी अनोखी मूर्तियों के पीछे? लेख में कुछ बताया है? देखिए, लेख में कोई एक पक्की कहानी तो नहीं दी है। हाँ। पर हाँ, अक्सर ऐसे जो स्थानीय रूप होते हैं ना देवी देवताओं के, वो किसी खास पौराणिक घटना या कोई क्षत्रिय मान्यता से जुड़े होते हैं। अच्छा। हो सकता है ये गणेश जी के गजमुख धारण करने से पहले का रूप हो, या फिर शायद कोई स्थानीय वरदान या कहानी जुड़ी हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वजह चाहे जो भी हो, ये रूप हमारी मतलब भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का एक बेहतरीन नमूना है। ये तो हुई मूर्ति की बात, लेकिन वो जो लेख का शीर्षक है दक्षिण का गया, उससे लगता है कि इस जगह का महत्व सिर्फ इस अनोखी मूर्ति की वजह से नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तिल्लत तर्पणपुरी जो है वो सिर्फ इस दुर्लभ मूर्ति के लिए मशहूर नहीं है। ये जगह पितृकर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पितृकर्म? जी, पितृकर्म। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ खास पूजा अर्चना और तर्पण वगैरह करने आते हैं। कई लोगों ने सुना होगा ये शब्द, पर इसका ठीक मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ जरूर। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो पितृकर्म वो रस्में या संस्कार हैं जो हम अपने गुजरे हुए पूर्वजों के लिए करते हैं। जी। उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए। इसमें जैसे पिंडदान होता है, तर्पण यानी जल देना होता है, ऐसी कई चीजें शामिल हैं। समझ गई। और इसी वजह से इसे दक्षिण का गया कहा जाता है। गया का नाम तो मैंने सुना है, बिहार में है शायद। पितृकर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो जगह। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उत्तर भारत में बिहार का गया शहर है ना, वो पितृ शांति के कर्मकांडों के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ। ठीक वैसी ही मान्यता, वैसा ही महत्व दक्षिण भारत में तिल्ल तर्पणपुरी का है। इसीलिए इसे दक्षिण का गया कहा जाता है। ये दिखाता है कि ये जगह पितृ ऋण चुकाने और पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए कितनी शक्तिशाली मानी जाती है। अरे वाह! तो मतलब एक ही जगह पर दो बड़ी चीजें, एक तो गणपति का इतना दुर्लभ इंसान के चेहरे वाला रूप, हाँ, और दूसरा पितृ शांति के लिए इतना बड़ा केंद्र जिसे दक्षिण का गया कहा जा रहा है। ये तो सच में बड़ा अनोखा संगम है। बिल्कुल। और यही संगम इस जगह को खास बनाता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि पवित्र स्थलों पर कोई अनोखा देवरूप और गहरे आध्यात्मिक अनुष्ठान साथ साथ मिलते हैं। ये दिखाता है कि हमारी आस्थाएं सिर्फ मूर्तियों तक ही नहीं है, बल्कि वो जीवन के अहम संस्कारों से, पीढ़ियों के जुड़ाव से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो आज हमने तिल्लत तर्पणपुरी के बारे में ये खास बातें जानी। एक ऐसी जगह जहां नरमुख गणपति हैं और जिसे पितृकर्म के लिए दक्षिण का गया होने का सम्मान मिला है। ये जानकारी वाकई बहुत नई थी मेरे लिए। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, इस तरह से कि भाई पूरे भारत में न जाने ऐसे कितने और स्थानीय देवी देवता होंगे, या फिर जो मुख्य देवता हैं उनके भी ऐसे अनोखे स्थानीय रूप होंगे। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल, जिनकी अपनी अलग कहानियां होंगी, अपनी अलग मान्यताएं होंगी, जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। ये विविधता ही तो हमारी संस्कृति की असली दौलत है, असली रिचनेस है। सही कहा। और सोचने वाली बात यह भी है कि इन स्थानीय परंपराओं में, इन रूपों में और कौन से गहरे अर्थ या कोई ऐतिहासिक तार छिपे हो सकते हैं जो शायद अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। ये आगे खोज का एक दिलचस्प विषय हो सकता है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं।